हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है। बिकॉज आज तक जो हमारे वेबिनार्स हुए हैं वो नॉर्मली इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बिजनेस के रिलेटेड थे। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि मुझे ये बिजनेस करना तो है लेकिन फंड्स नहीं है मेरे पास। मेरा एक सपना है कि मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट का बिजनेस जो है हमारे गांव में स्टार्ट करना है। या बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहा कि हमारे खुद के गांव के अंदर जो अदरक है या लहसुन है इसकी पैदावार बहुत बड़े पैमाने पे है और हम लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन फंड्स का प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वेबिनार का 5 लाख की जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसकी शुरुआत करें जीरो इन्वेस्टमेंट से। कैसे करेंगे वो हम लोग इसी वेबिनार में सीखेंगे। आप पैसा नहीं मेहनत बोलेगी। अगले 2 महीने में शुरू करें अपनी खुद की जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे जीरो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम से। तो आज हम लोग ये पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे फंड्स रेज किए जाते हैं। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है उसको मुझे स्टार्ट करना है। भले वो फंड्स आपके पास ना हो या आपके पास रिसोर्सेस ना हो, नॉलेज ना हो, मेन ये चीज है कि आपको करना क्या है ये फिक्स हो गया। राइट। अब इस वेबिनार के अंदर हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली किस तरह से हम लोग सॉल्यूशंस ले सकते हैं। राइट। तो हमारा वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम लोग आज इस वेबिनार में क्यों हैं, इसके पीछे के लॉजिक्स भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। कैन आई स्टार्ट दिस बिजनेस, क्या आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बार हमारे माइंड में होता है कि कहीं ना कहीं से हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर बाद में ये होता है कि ये मेरे लिए मैं कर सकता हूँ क्या, ये मेरे लिए सही है क्या। फिर आपके 4 दोस्त लोग या रिलेटिव्स लोग आपको कहेंगे कि इतने इसमें ऐसा होता है, इसमें ये कंपटीशन होता है, इसमें इतना पैसा लगता है। तो फिर हम लोग बहुत मोटिवेट होके फिर हम लोग पीछे बैकआउट हो जाते हैं कि मैं कर सकूंगा क्या नहीं। ये बहुत सारी चीजें आ जाती है आपके सामने, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वेबिनार के अंदर बात करेंगे। कैन दिस बिजनेस रन लॉन्ग टाइम। और ये भी कुछ लोग आपको नेगेटिविटी बोल देते हैं कि चलो बिजनेस स्टार्ट कर ले तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलेगा क्या, बहुत दिनों तक चलेगा क्या, हमेशा के लिए चलेगा क्या। तो इसके ऊपर भी हम लोग सारी क्लियरिटी के ऊपर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हाट वी नीड टू नो बिफोर स्टार्टअप। और जब हम लोग स्टार्ट करने की सोच ही लिए है कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमें ये अपने गांव से अपने शहर से स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या चीजों का आपको इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्या मालूमात आपको होनी चाहिए उस बिजनेस की, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और प्रॉब्लम फेसिंग बाय दिस इंडस्ट्री, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये इंडस्ट्री कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है और आप क्या कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो आप कैसे ओवरकम आ सकते हो। तो ये भी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कैन स्टार्टअप रेज द फंड्स, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा हॉट टॉपिक जो है वो कैन स्टार्टअप रेज द फंड्स। मतलब क्या आप जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप शुरू करने चाह रहे हो, तो इसके लिए क्या हम लोग फंड्स रेज कर सकते हैं और कैसे रेज कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस है, क्या टाइप्स है, कैसे रेज कर पाएंगे हम लोग। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल ये सारे जो भी क्वेश्चंस है इसके सारे सोल्यूशंस इस वेबिनार के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाई वी आर हियर, हम लोग ये वेबिनार में है क्यों। ठीक है। कहीं से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ले लिया कि जिंजर गार्लिक पेस्ट में बहुत पैसा है, फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा है। कहीं से हम लोग ये सुन लेते हैं कि बहुत प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, मुनाफा बहुत ज्यादा होता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जब एक्चुअली जब हम लोग उसके ऊपर काम करने की सोचते हैं तो वो डिले हो जाता है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, बहुत सारे लोग उससे स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन आधी अधूरी लेके या अपना जॉब नहीं छोड़ पाते या अपने लाइफ के रूटीन में अटक जाता है, तो अपना जो सपना है वो कभी एक्चुअल में उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाते। तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा कि इज दिस इंडस्ट्री सुटेबल फॉर मी। पहले आपको टटलना है कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए सही है या नहीं। ठीक है। दूसरा, कैन आई रेज
फंड्स फॉर दिस इंडस्ट्री, क्या मैं इस इंडस्ट्री को, अगर मैंने सोच लिया कि भाई मुझे इंडस्ट्री करनी है, तो फिर मैं फंड्स रेज कर सकता हूं क्या? कैन आई स्टार्ट दिस इंडस्ट्री इन माई एरिया? क्या मैं इस इंडस्ट्री को मेरे एरिया में स्टार्ट कर सकता हूं क्या? तो चलो इन कुछ सवालों के ऊपर बात करते हैं, ताकि हमें ये क्लेरिटी आ जाए कि आज जो वेबिनार के अंदर मैं हूं, तो हाँ, ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, अपने गांव से कर सकता हूँ, और कैसे फंड्स में रेस कर सकता हूँ। तो इन 3 सवालों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो आपका बहुत सारा मोटिव जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इज दिस इंडस्ट्री सुटेबल फॉर मी? ये इंडस्ट्री सुटेबल है हमारे लिए, क्योंकि अदरक और लहसुन जो है, जिंजर गार्लिक पे जो है, इसकी पैदावार जो है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे है, राइट? सब लोग को पता है कि हमारे भारत के अंदर इसकी पैदावार इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, और 12 महीने के अंदर कभी कभी ऐसा कुछ वक्त आ जाता है कि जिंजर और गार्लिक या अदरक और लहसुन जो है, इसके रेट जो है वो काफी डाउन हो जाते हैं, और फार्मर्स को इतना दिक्कत हो जाता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट तक नहीं निकाल पाते, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या या दिक्कत हो जाती है। तो इन शॉर्ट, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो मेन कारण होता है इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन जो फेस करते हैं, उनका जो, अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर वो लोग हैं, तो उनका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि रॉ मटेरियल उनको सही वक्त पे नहीं मिलता है, तो वो सही प्रोडक्शन नहीं कर पाते या सही कॉस्टिंग नहीं ले पाते। लेकिन हमारे भारत के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में पैदावार है जिंजर और गार्लिक पेस्ट की, तो इसकी कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही अच्छी, सूटेबल है। दूसरा कारण मैं आपको दूंगा, आप ये बिजनेस करना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे भारत के अंदर मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे कि हर एक वेजिटेबल्स के अंदर या अच्छे स्पाइसी जो भी डिशेस हमारे यहाँ पे बनते हैं, या बाहर कहीं पे भी फॉरेन के अंदर बनते हैं, तो वहां पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जब तक हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वो चीज जो है वो अच्छी नहीं बनती है, वो डिश जो है वो उतनी लजीज नहीं बन जाती है, राइट? तो इसके लिए क्या है कि ये एक सूटेबल इंडस्ट्री है, इसकी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, इसके डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए सूटेबल है। कि कंपटीशन में कितना भी कंपटीशन होता है, तो भी आपको फर्क नहीं है, बिकॉज उतनी डिमांड है मार्केट के अंदर, राइट? तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत सुटेबल है, प्रॉफिटेबल है। दूसरा, कैन आई रेज फंड्स फॉर दिस इंडस्ट्री? हाँ, आप इस इंडस्ट्री को फंड्स आराम से रेज कर सकते हैं, ठीक है? फंड्स रेज करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एंजल इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और दूसरा होता है अगर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड एज ए इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन करते हैं हमारी कंपनी का, तो उसमें कम से कम 200 मेंबर्स हम लोग लीगली हम उस कंपनी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट में बताया, आगे हम लोग इसमें बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, एक आम इंसान भी फंड रेज कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से उसको जाना है, राइट? देखो, आपने 10th पास कर लिया, फिर आपने 12वीं पास कर ली, फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, तो इसमें एक प्रोसेस है ना कि डायरेक्टली आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, नहीं ना। पहले आपने 10th की प्रॉपर तैयारी की, एग्जाम दिया, फिर सर्टिफिकेशन लिया, लीगली आप एडमिशन ले लिया आगे, फिर 12th के एग्जाम दे दिया, फिर पास हो गए, सर्टिफिकेशन ले लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया। एक प्रोसेस के थ्रू चले ना, तभी जाके आप एक प्रॉपर डिग्री हासिल कर पाए, राइट? तो यही, इसी में भी यही सिस्टम होता है कि पहले आपको कहीं ना कहीं से लीगल लाइसेंसेस लेना होता है, प्रॉपर सिस्टम में आपको जाना है, तो वो हम लोग प्रॉपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट, हाँ, हम लोग फंड्स रेज कर सकते हैं। कैन आई स्टार्ट दिस इंडस्ट्री इन माई एरिया? क्या मैं अपने गांव में या अपने शहर में, जहां से भी आप सोच रहे हैं कि ये स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज हमारे आसपास इतने बड़े पैमाने पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की उतनी दिक्कत नहीं होती। मेन
पॉइंट ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जजमेंट लिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेशन किया जाता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ये मेन फैक्टर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक मेन फैक्टर होता है कि रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी के बेस पे वो जैसे बन रहा है और कहाँ पे डिमांड है उस मार्केट को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट आ रहा है या मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट टू एंड कस्टमर पॉइंट जा रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत मायने रखती है। तो हमारे आसपास में इतनी पैदावार है जिंजर और गार्लिक पेस्ट के, अदरक लहसुन के, तो उतना मायने नहीं रखते। तो हाँ, ये इंडस्ट्री आप आपके गांव से शहर से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की उतनी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे, राइट। तो होप सो कि आज के जो वेबिनार के अंदर हम लोग हैं तो आपको एक आइडिया आ गया है कि आप ये इंडस्ट्री आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको पेन और बुक आपके साथ में लेना है ताकि आप नोट डाउन कर सके कि कैसे आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, कैसे आप ये फंड्स रेज कर पाएंगे, कैसे आप आपके एरिया में ये बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो पहला हम लोग आज वेबिनार में जो है, ओके चलो ये हम लोग ने इसके ऊपर बात कर ली। कैन आई स्टार्ट दिस इंडस्ट्री, कैन आई स्टार्ट दिस इंडस्ट्री, क्या मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं? चलो इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका ये देखेंगे कि इसका डिमांड कितना है मार्केट में। जिंजर गार्लिक पेस्ट मार्केट साइज क्या है? द कुकिंग पेस्ट मार्केट इज एस्टिमेटेड एट ₹55 to 70 crore and is growing at 30%. Ginger garlic paste dominates the segment and is one of the primary cooking ingredient. जैसे मैंने आपको बताया कि क्या मैं इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये जजमेंट देखना होता है कि कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि इस इंडस्ट्री की मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, राइट। तो पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया था आपको कि हमारे भारत के अंदर या बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ये बेस माना जाता है कोई भी मसालेदार चीज बनाने के लिए, स्पाइसी चीज बनाने के लिए। तो ऑलमोस्ट इसकी डिमांड बहुत पहले से ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, और हर साल अगर हम लोग देखेंगे हर कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं, एनालाइजिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 30% से ग्रो हो रहा है ये बिजनेस पेस्ट इंडस्ट्री। मतलब आने वाले कुछ वर्षों में आप ये 10 सालों के अंदर ऐसा देखोगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ये एक कॉमन हो जाएगा। मतलब घर के अंदर ये पेस्ट कोई बनाएगा नहीं, रेडी टू ईट, रेडी टू यूज जो है पेस्ट वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इतना ऑलरेडी मार्केट सेगमेंट बढ़ चुका है, 30% से हर सालाना ये बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, आप ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बिजनेस आज ही एक्शन आपको लेना होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस इंडस्ट्री का 30% ग्रोथ रेट काफी बड़ा है। और ये जो आंकड़े मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये एनालिटिक रिपोर्ट्स जो होते हैं, वर्ल्ड रिपोर्ट्स जो होते हैं, उसके आधार पे ये रिपोर्ट्स बनाई जाती है। तो उसके आधार पे मैं ये आपको डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ, एनालाइज्ड प्रॉपर रिपोर्ट में आपको सामने शेयर कर रहा हूं। आफ्टर दैट, कैन दिस बिजनेस रन लॉन्ग, क्या ये बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा? आप क्या कहते हो? आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि क्या ये बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी बिजनेस की लाइफ को अगर हमें मेजर करना है, ठीक है, कि भाई ये आज इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूं और आने वाले फ्यूचर के बारे में अगर मैं सोच रहा हूं तो कितने साल तक ये इंडस्ट्री चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी इंडस्ट्री का अगर हमें फ्यूचर देखना, अगर मोस्टली फूड इंडस्ट्री के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि वो इंडस्ट्री, जो भी फूड इंडस्ट्री होगी, वो हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत अच्छे होने चाहिए। तो वो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली हमेशा चलती रहेगी, उसको कोई रोक टोक नहीं आएगा, राइट। तो ये एक पीछे का स्टडी, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैसे फ्यूचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री आप लाइफ लॉन्ग चलने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके जो हेल्थ के लिए जो बहुत सारे अच्छे रिपोर्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत अच्छी है। इवन बहुत सारे बीमारियों को क्योर करने के लिए भी जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये डेली यूज प्रोडक्ट है।
मैं तो बॉटम लाइन आपको कहूंगा, ये बहुत डीप में मत जाइए आप। बॉटम लाइन के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली यूज प्रोडक्ट है, राइट। तो नाश्ते में भी लग रहा है, दोपहर के ब्रेकफास्ट में लग रहा है, लंच में लग रहा है, डिनर के अंदर लग रहा है, तो डेली यूज प्रोडक्ट है। और इसका ये अदरक और लहसुन के पेस्ट के बिना ये नॉर्मली हम लोग अच्छे से स्पाइसेस को ग्राइंड नहीं कर पाते, तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिजनेस है। तो आपको आज ही एक्शन लेना होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप लॉन्ग लाइफ के लिए सोच रहे हो कि कुछ आप नया करना चाह रहे हो, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है और बहुत सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, What we need to know before startup। अगर मैं ये इंडस्ट्री स्टार्ट करने का, अभी मैंने सोच लिया कि चलो ये मेरे लिए इंडस्ट्री सूटेबल है, मैं अपने गांव से कर सकता हूँ, फंड्स रेज कर सकता हूँ, ये इसका जो फ्यूचर है बहुत बहुत ब्राइट है, चलो ये सारे आपके दिमाग में आ गए, आपको एक आइडिया आ गया कि हाँ ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली इंडस्ट्री है, इसका डिमांड हाई लेवल पे इसका डिमांड है, और तो हर साल इसका इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है। अब आपको आपके दिमाग में ये आ गया कि आपको ये इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। अब स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए। स्कोप ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट बिजनेस, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी हिंट दे दिया। दूसरा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, इसका रॉ मटेरियल आपका क्वालिटी सीखना होगा कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि रॉ मटेरियल का कैसा रॉ मटेरियल है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो जिंजर गार्लिक जो आप खरीद रहे हो फार्मर के पास से, उसका क्वालिटी क्या है उसको आपको समझना होगा। सेटअप रिक्वायरमेंट, जो भी आप इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसका पूरा सेटअप आपको समझना होगा कि कैसा सेटअप होता है, कैसे मशीन्स लगते हैं, कैसे प्लांट एंड मशीनरी वर्क करती है, कितना इसका लाइट कंजम्पशन होगा, पानी की क्या जरूरत होगी, सारी चीजें की नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। मान लो कि मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस बेस के ऊपर सारी चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ, नोट डाउन करके लीजिए ताकि आपको एक प्लान आपके सामने रेडी हो कि आप कैसे करेंगे, आप कैसे स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। तो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को समझना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की अपॉर्चुनिटी, कौन से मार्केट में आपको जाना है, कौन से मार्केट में आपको प्रोडक्ट पहले स्टार्ट करना है, या किस डिस्ट्रिक्ट से आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, किस स्टेट से आपको स्टार्ट करना है, या आप बड़ा सोच रहे हो, नेशनल लेवल पे जाने की सोच रहे हो, तो हर एक ओवरऑल मार्केट की अपॉर्चुनिटी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मार्केट का जो डिमांड है वो कैसा है, कौन से महीनों के अंदर इसका डिमांड बढ़ जाता है, आपको क्या तैयारी रखनी होती है। ऐसा ना हो कि आपके पास डिमांड बहुत ज्यादा है और आप उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या आउट ऑफ स्टॉक हो गया है आपका प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत अच्छा काम करना होगा। रॉ मटेरियल परचेसिंग, इसका परचेसिंग सिस्टम आपको समझना होगा, सीखना होगा। देखो कोई भी चीज, आपने कोई एक स्पोर्ट्समैन देखा है या आपने कोई डॉक्टर देखा है, राइट। हम लोग सब लोग ने देखा है, हमारे रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो कोई भी डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है तो उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी होती है, उसको एक्सपर्ट बनना होता है, राइट। तो जब वो ट्रेनिंग लेता है, कहीं ना कहीं अच्छे से ट्रेनिंग लेता है, तो वो एक्सपर्ट बन जाता है। कोई भी एक स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हो, कोई डायरेक्टली अगर गली से उठ के कोई भी मैच के अंदर नहीं घुस जाता, वो जब आता है तो अपने आप को ट्रेन कर लेता है, अपने आप को कोचिंग लेता है, और जब वो अच्छे से ट्रेन होता है तभी वो अच्छे से मैच खेल सकता है। सारी चीजें जो उसका अनुभव नहीं है वो अनुभव उस तक आ जाता है। मतलब बिजनेस भी ऐसी चीज है कि जब आप उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस लोगे, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लोगे, कहीं ना कहीं से ट्रेन हो जाओगे, तो ऐसा होता है कि आप जो गलतियां आगे करने वाले तो ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग ले रखा है, राइट। ट्रेनिंग लेने से क्या होता है कि आपको बहुत सारे जो चीजें हैं वो सारी क्लैरिटी आपके सामने आ जाती है। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपको सीखना होगा कि इसका सेटअप कैसा होता है, पहले लाइन कैसे चलती है, पैकेजिंग तक की पूरी लाइन आपको समझना होगा, सीखना होगा। बिजनेस प्लानिंग कैसी होती है, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आपको लॉन्ग लाइफ तक रन करना है तो उसके बिजनेस प्लानिंग कैसी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको सीखनी होगी। उसके अंदर 3 सुपर फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक मार्केटिंग आपको सीखनी होती है, कमर्शियल मार्केटिंग आपको सीखनी होती है, डिजिटल मार्केटिंग जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट मार्केट के रिलेटेड जो है वो आपको सीखनी होगी। हाउ टू डबल योर सेल्स, मतलब सेल्स का जो ग्रोथ है वो कैसे आपका बढ़ता रहेगा, ये आपको प्रॉपर सीखना होगा। और हाउ टू एक्सपांड योर बिजनेस, जैसे कि आपने एक गांव से स्टार्ट किया है, आपने टारगेट किया है एक छोटा डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट से आपने काम स्टार्ट किया है, तो डिस्ट्रिक्ट से आप कैसे एक
नॉर्मली 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम करोगे, 4 डिस्ट्रिक्ट से आप कैसे एक स्टेट लेवल पे काम कर पाओगे, एक स्टेट से 2-4 स्टेट्स के अंदर आप कैसे काम कर पाओगे, और एक 2-4 स्टेट्स के बाद में आप नेशनल लेवल पे कैसे काम कर पाओगे, और नेशनल लेवल से आप कोई एक्सपोर्ट के अंदर आप जाते हो, कोई दूसरे कंट्रीज को अगर आप माल सेल करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो इसे एक्सपांडिंग जो फॉर्मुलेशन होता है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आपका बिजनेस चालू करने से पहले, करने के बाद नहीं, चालू करने से पहले आपको ये सारी चीजें जो होती है वो सीखनी होती है, प्रॉपर वे में आपको सीखनी होती है। तब जाके आपका एक माइंड क्लियर होता है कि भाई मुझे करना क्या है, कहां से शुरू करना है, किसके साथ क्या डील करना है, कैसे लोगों को मुझे हायर करना है, कहां से क्या चीजों का लीगलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीजें जो है आप जब पूरी तरह से क्लियर होगी ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप फुल फ्लेज आपके बिजनेस पे कंसंट्रेट कर पाओगे और अच्छे से उस बिजनेस को कर पाओगे, राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चलता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत हिंट जानना है इसके ऊपर। प्रॉब्लम फेसिंग बाय दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम फेस बाय स्टार्टअप, अगर ये इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोग ख्वाहिश तो रखते हैं कि ये इंडस्ट्री मुझे स्टार्ट करनी है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सामने कि रॉ मटेरियल की नॉलेज नहीं होती है उन लोगों के पास, या प्रोडक्शन लाइन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है उन लोगों के पास, या अपना ब्रांड वो कभी बना ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे आपने कंपनी देखी होगी, छोटी मोटी कंपनी देखी होगी कि उनका वो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन कभी नाम ही नहीं एक्सपोज होता है उनका, या कभी नाम ही उनका वायरल नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करते हैं। फंड्स का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके काम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टअप आपका बिजनेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जितनी भी पीछे मैंने स्लाइड में बताई ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं पता होने के कारण बहुत सारे फंडिंग इश्यूज भी स्टार्टअप्स फेस करते हैं, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने के कारण भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होते हैं या जो नई इंडस्ट्रीज होते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज हम लोग ये वेबिनार के अंदर है, तो ये जो चीजें जितने भी मैंने बताए, आपने जो भी नोट डाउन किए हैं सारी चीजें, राइट। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब आप थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना, देखो आप जब पूरे लाइफ का सोच रहे हो तो 1 महीना कहीं ना कहीं आपको कोचिंग लेनी होगी जो आपको पूरी तरह से ट्रेन कर सके। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं इंडस्ट्री स्टार्ट होने के बाद में। तो उसके ऊपर अगर पहले से अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं तो हमें कोई आगे दिक्कत फेस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हमें आगे फ्यूचर में फेस नहीं होगी। हम लोग, हमारा जो इंडस्ट्री है जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो आराम से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम फेसिंग बाय दिस इंडस्ट्री, ये प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है बिकॉज आज हम लोग ये वेबिनार के अंदर है, इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने रह गया है, कैन स्टार्टअप रेस फंड्स, मतलब एक स्टार्टअप क्या फंड्स रेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा, लाइव एग्जांपल्स में आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आजकल जो नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है तो आराम से फंड्स रेस कर रही है। बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां से आप फंड्स रेस कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट को, आपको आइडिया को आपको उन लोगों तक पहुंचाना होता है जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटाबेस हम लोग आपको शेयर करेंगे। ठीक है, हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, जहां पे आपको क्या तैयारी रखनी है। आपको बस इतना करना है कि आपको पूरा बिजनेस प्लानिंग आपको प्रॉपर बनाना है। आफ्टर दैट आपका जो कंपनी का, देखो कोई बंदा आपके पास, आपने आपके दोस्त पास आप चले गए या आपके कोई घर के रिलेटिव्स के पास आप चले गए और आपने बताया उनको कि मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 5 लाख है और वर्किंग कैपिटल मुझे 5 लाख चाहिए और ओवरऑल 10 लाख का पूरा प्रोजेक्शन है।
तो क्या कोई आपको पैसा देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपने बस जबान से बता दिया आपकी ये आइडिया है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप प्रॉपर आपके बिजनेस को रजिस्टर करते हो, आप प्रॉपरली आपके बिजनेस का प्लान बनाते हो, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हो, एक फाइल आप प्रॉपर बना लेते हो आपके प्रोजेक्ट की, राइट, और फिर वो फाइल जो है आप प्रॉपरली सबमिट कर देते हो या किसी को शेयर करते हो, तो वो बंदे को आपके अंदर की जो प्रोफेशनलिज्म है, आपके अंदर की जो डिजायर है वो दिखेगी। सामने वाले को, जब इन्वेस्टर को ये दिखना चाहिए कि आप कितने सीरियस हो आपके बिजनेस को लेके। आपने सिर्फ हवा में आपने आइडिया बता दिया मुझे करना है, इतने पैसे चाहिए, कोई नहीं देगा भाई, कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। आपको फंड रेज करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग बनाना होगा, हर एक चीज आपको करनी होगी। चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग ने देखे थे, कि जो इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखे थे, कि एक स्टार्टअप इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए ये सारे रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन, सेटअप इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है, परचेसिंग इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्लानिंग इंफॉर्मेशन, या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ट्रेनिंग जो है, डोमेस्टिक मार्केटिंग ट्रेनिंग जो है, कमर्शियल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, और बिजनेस को कैसे एक्सपांड करते हैं, ये सारे जो चीजें हैं हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है। एक कंप्लीट गाइड फॉर योर स्टार्टअप। आप स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, आप स्क्रैच से अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को पूरी तरह से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल, जहां पे हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे इसका रॉ मटेरियल परचेसिंग होता है, कैसे इसकी मशीन लाइन वर्क करती है, कैसे इसका वर्किंग सिस्टम होता है, पैकेजिंग लाइन सिस्टम कैसी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप कैसे रन करोगे, क्या रजिस्ट्रेशंस आपको करने होंगे, कैसे कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेशन आप करोगे, सारी डिटेल्स, कैसे आप सेल्स करो, कैसे मार्केटिंग के अंदर हमारे 3 सुपर फॉर्मूलेज हम आपको शेयर करेंगे, सिखाएंगे कि जहां पे आप डोमेस्टिक मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, कमर्शियल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, D2C मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, कैसे ऑनलाइन पे आप आपके कस्टमर का जो बेस है वो बढ़ा सकते हो। ये सारी चीजें जो है, इन सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो इस कोर्स के अंदर हम लोग ने मात्र एक कोर्स के अंदर पूरा डिजाइन किया है, जो पूरा 1 महीने का कोर्स है, जहां पे आप पूरी डिटेल के साथ में सीखोगे। कि आप जब ये कोर्स सीखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक 10 साल का आपको अनुभव हो चुका है, राइट। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अनुभव आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको स्क्रैच से हम लोग पूरी डिटेल के साथ में हम लोग आपको सिखाएंगे। ये इंफॉर्मेशन या ये एक ऐसा सिर्फ लेक्चर ओरिएंटेड कोर्स नहीं होगा, ये पूरा प्रैक्टिकल और जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड डिटेल्स के साथ में आपको पूरी तरह से हम लोग इस कोर्स के अंदर ट्रेन करेंगे। तो ये एक पूरा डिटेल के साथ में हम लोग आपको प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये पूरा 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्री रिकॉर्डेड भी इसके अंदर मिलेंगे। लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास इस कोर्स का रहेगा, जहां पे आप आपके टाइमिंग के अनुसार आप इस कोर्स को कभी भी कर सकते हो, ताकि आप आपके खुद का बिजनेस आज से ही स्टार्ट कर सके। इसके साथ में हम लोग आपको 3 बिजनेस मॉडल्स प्रोवाइड करेंगे, जहां पे आपका एक बिगिनर लेवल मॉडल होगा, दूसरा स्टार्टअप लेवल मॉडल होगा, और तीसरा एंटरप्रेन्योर मॉडल होगा। ऐसे 3 बिजनेस मॉडल्स आपको बोनस की तौर पे हम लोग आपको देंगे इस बिजनेस के अंदर। मतलब इस ट्रेनिंग के साथ में आपको ये 3 बिजनेस मॉडल्स भी हम लोग आपको देंगे, जिसके अंदर आप सीख पाओगे कि अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपके पास पैसा कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बिगिनर मॉडल के अंदर हम लोग ने सिखाया है। और स्टार्टअप मॉडल के अंदर आपके पास कोई, मान लो बैंक रेडी है आपको लोन देने के लिए, और अभी आपको कैसे शुरुआत करना है, तो इसके हम लोग स्टार्टअप मॉडल भी हम लोग आपको शेयर करेंगे।
एंटरप्रेन्योर मॉडल वो होता है कि जिनके पास ऑलरेडी फंड्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो वो लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज होता है फिर भी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनके लिए हम लोग ने ये एंटरप्रेन्योर मॉडल रखा है। और जो बेसिक लेवल पे है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी के पास फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बिगनर लेवल मॉडल हम लोग आपको शेयर करेंगे। और एक स्टार्टअप मॉडल आपको शेयर करेंगे और एक एंटरप्रेन्योर मॉडल शेयर करेंगे। तो तीनों मॉडल्स आपके अकाउंट में हम लोग दे देंगे, ठीक है। एक पैनल के अंदर हम लोग आपको शेयर कर देंगे, तो तीनों मॉडल आप स्टडी कर सकते हो और एक कोई मॉडल पिक करके आप आपका बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और ये हमारा सेटअप चैलेंज है, 2 मंथ्स के अंदर हमारा बिजनेस हम लोग लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। तो ये 2 मंथ्स चैलेंज हम लोग इसके ऊपर पूरी तरह से काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बिगिनर लेवल है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे, हाउ टू रेज फंड्स फॉर योर स्टार्टअप बिजनेस। यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से आपकी कंपनी नहीं है, ठीक है, तो कैसे हम लोग रेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारे आइडिया को पिच कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक मैन्युफैक्चरिंग पेस्ट जो यूनिट है, आप आपके गांव से जो स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो वहां पे गांव के अंदर हम लोग कैसे इन्वेस्टर्स रेज कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी होगी, क्या रजिस्ट्रेशन हमें करने होंगे, सारे डिटेल्स हम लोग आपको शेयर करेंगे, सिखाएंगे आपको कैसे बनाना है, कहां कहां से हम लोग हेल्प ले सकते हैं, सारे वेब पोर्टल्स के लिंक्स आपको शेयर करेंगे। हर एक चीज आपको इस हाउ टू रेज फंड्स फॉर योर स्टार्टअप बिजनेस के अंदर हम लोग आपको ट्रेन करेंगे, राइट। तो ये तीनों जो लेवल्स है, बिगिनर लेवल, स्टार्टअप लेवल और एंटरप्रेन्योर लेवल, इन तीनों के साथ में हम लोग आपको ये पूरा ओवरऑल पैकेज जो है मैं आपको इस कोर्स के अंदर दूंगा, जहां पे आपको एक कंप्लीट गाइड फॉर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप जो है वो पूरी तरह से आपको डिटेल के साथ में हमको आपको ट्रेन करेंगे। आफ्टर दैट बिगिनर लेवल, स्टार्टअप लेवल, एंटरप्रेन्योर लेवल और हाउ टू रेज फंड्स, ये ओवरऑल पूरा कॉम्बो पैकेज हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर आपको शेयर करेंगे। जो कि इसकी अगर आप मार्केट वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम इसकी 15,000 ओवरऑल कॉम्बो पैकेज है हमारा, जो हम लोग अगर आप हमारे वेबसाइट पे आएंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन आज के जो वेबिनार के जो कंटेस्टेंट है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, कि मेन प्रॉब्लम उन लोगों का यही था, जो आज का वेबिनार करने का मोटो भी यही था कि हम लोग हमारे न्यू स्टार्टअप के लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फंड्स कैसे रेज करें। तो उसके लिए हम लोग ने ये प्रोग्राम बनाया है, ताकि आप लोगों को हम लोग ट्रेन कर सके कि आपके गांव से फंड्स नहीं है तो भी हम लोग कैसे रेज करके बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके लिए हम लोग ने ये स्पेशल ऑफर आज के लिए बनाया है, और ओवरऑल सारे प्रॉब्लम्स का मैंने सॉल्यूशंस भी आपको दे दिया है ऑलरेडी। जो ओवरऑल 15,000 जो बंडल पैकेज है मेरा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑल 5 कोर्सेज सिर्फ 2,500 के अंदर में आपको ये सारे बंडल पैकेज में आपको आज प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन मिलेगा। फंड रेस कैसे करेंगे हम लोग आपके स्टार्टअप के लिए, 3 बिजनेस मॉडल्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, हर एक चीज आपको इस बिजनेस के अंदर मिल जाएंगे। तो ये ऑफर जो है ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, जो आज के जो हमारे मेंबर्स जुड़े हैं, आज हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 15,000 का जो ओवरऑल पैकेज है। मैं ये नहीं कह रहा, बिकॉज आपको भी पता है मार्केट के अंदर मार्केटिंग सीखने के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग के लिए चार्ज देना पड़ता है, फंड रेज करने के लिए कैसे सीखते हैं इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी होती है, और कोई भी एक बिजनेस की ट्रेनिंग लेने के लिए आपको अलग से पेमेंट करनी होती है।
टेक्निकल नॉलेज सीखने के लिए आपको आपके गांव छोड़ के बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाके आपको घूमना होता है, अलग अलग लोगों की राय मिलती है और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसमें हम लोग हमारा बिजनेस जो सोच रहे करने का वो सोचना ही बंद कर देते, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज एक ही जगह पे मिल रहा है, फंडिंग रेज कैसे करते हैं वो भी आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, ओवरऑल मार्केटिंग सिस्टम, सेल्स सिस्टम, हर एक चीज आपको एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग शेयर कर रहे हैं, वो भी 2500 के अंदर। मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं, टेक एडमिशन इन जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बटन दिख रहा होगा। अगर आप उस बटन से क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हो तो 15,000 15,000 का कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपको 2,500 में आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये ट्रेनिंग कोर्स आप कंप्लीट करने के बाद में आपको हमारी तरफ से कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किसी ऑथराइज पर्सन ने, ऑथराइज बॉडी ने आपको ऑथराइज किया है कि आप इस बिजनेस को जानते हो, आपने ट्रेनिंग ले रखा है, आप इस बिजनेस को समझते हो, टेक्निकल नॉलेज आपने ट्रेनिंग ले रखा है, हर एक चीज को सर्टिफाइड करती है। वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो सर्टिफिकेशन भी हम लोग आपका ट्रेनिंग कंप्लीशन होने के बाद में आपको प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी जो कि आप उसका प्रिंट ले सकते हो। वो आपको कहां पे फायदेमंद होगी, जब भी आप कोई स्टार्टअप का आइडिया किसी के सामने शेयर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वो जब पूछेगा कि आपको इस बिजनेस की नॉलेज कहां से है, तो आप उस सर्टिफिकेशन को दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ मैंने इस बिजनेस की ट्रेनिंग ले रखी है, टेक्निकल नॉलेज से लेके एंड कस्टमर तक सेल करने तक की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। जैसे कि आप कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे क्या पूछते हैं, सबसे पहले आपको आपके सर्टिफिकेशन पूछते हैं कि आपने क्या किया है, और वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड करता है आपको कि हाँ आपको इस बिजनेस का या आपको उस जॉब के लिए आप कैपेबल हो। तो वैसे ही इस कोर्स को करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा, उस सर्टिफिकेशन के बेस पे आप कोई भी एंजल इन्वेस्टर्स के पास, फैमिली फ्रेंड्स के पास जब भी जाओगे तो आपके पास एक सर्टिफाइड होगा, आप सर्टिफाइड हो इस बिजनेस को करने के लिए। सेकेंडली, आप बैंक लोन के लिए जा रहे हो तो वहां पे बैंक में जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इस बिजनेस की नॉलेज कैसे है, तो आप उस सर्टिफिकेशन को वहां पे आपके प्रपोजल के साथ में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में लगा सकते हो कि आपको इस बिजनेस की पूरी तरह से नॉलेज है। राइट? तो अभी मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो 10 मिनट का टाइमिंग मैंने आपको दिया है, जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2500 के अंदर आज ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो नीचे जो भी कमेंट में आ रहे हैं उनके मैं नाम आपको डिक्लेयर करता हूं कि जो जो लोग एडमिशन ले रहे हैं इसके अंदर। जी ओके, मैं वेलकम करना चाहता हूं प्रशांत, प्रशांत सर को, जिन्होंने अभी एडमिशन ले लिया है। सर आप आपकी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप चेक कीजिए, आपको कोर्स के जो एडमिशन आपने लिया है उसका पूरा एक्सेस आपको, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप वहां से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ऋतुजा मैडम, आपको वेलकम करते हैं हम इस कोर्स के अंदर। सा, साबळे सर आपका वेलकम करते हैं हम लोग इस कोर्स के अंदर। आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको नीचे जो कोर्स का जो लिंक दिया है, ट्रेनिंग एडमिशन लिंक दिया है, उसके अंदर, उसके ऊपर जैसे आप कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपको एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म फिलअप करके आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपके गूगल से, फोन पे से या पेटीएम से या आपके डेबिट कार्ड से, तो वैसे ही आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या एसएमएस पे आपको लिंक आ जाएगा। उस लिंक के जरिए डायरेक्टली आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पे आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो और वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है? और जी 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 जी, आपने सर आपका नाम सर? जी नाम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ट्रेनिंग लेने के बाद में
हम लोग का जो भी क्वेश्चन होगा या जो भी सवाल होंगे, क्या हम लोग उसको कैसे पूछ सकते हो? हाँ, तो जैसे आपका ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको एक फोरम मिलेगा, उसी कोर्स के अंदर आपको एक फोरम मिलेगा, जो फोरम के अंदर जो भी लोग एडमिशन लिए सबको वो क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो तो सबको दिखाई देंगे, और वहां पे आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आप पूछोगे सारे डिटेल्स के साथ में आपको जवाब हम लोग वहीं पे देंगे, आप ही के पैनल के अंदर आपको मिलेगा। जैसे कि आपका व्हाट्सएप का पैनल होता है या फेसबुक का पैनल होता है, आपका खुद का यूजर पासवर्ड डालने के बाद में आपका खुद का लॉगिन पासवर्ड होता है, तो उसी के जैसे हमारा एक एजुकेशनल पोर्टल है, वहां पे आपको जैसे ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, आपका सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा। सर्टिफिकेशन आने के बाद में जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल आपको पूछना है, तो वहां पे आप आराम से पूछ सकते हो, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सपर्ट्स उसको जवाब देने के लिए हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जो भी लोगों ने अभी एडमिशन लिया है सबका मैं वेलकम करता हूं, और अगर कोई और क्वेश्चंस आपको पूछना है तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।